हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज आपके और मेरे जीवन में सुंदर समय जोड़ा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि कल रात आपने राफा प्रेयर सुनी होगी और बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आए कि बहुत सुंदर प्रेयर थी। उसे सुनकर हमें शांति का अनुभव हुआ, उसे सुनकर उनके जीवन में काम हुआ। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस राफा प्रेयर को न केवल एक दिन, आपको ये प्रेयर कंटिन्यू करनी है। कम से कम 40 दिनों तक तो आपको इस प्रेयर को करना ही करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिनों तक उपवास रखे थे, प्रार्थना की थी। तो कम से कम 40 दिन तक आप करें, नहीं तो पूरी लाइफ टाइम आप इस प्रेयर को करते रहें। इसमें अपने शब्दों को आप जोड़ सकते हैं। इसको सुने और इस तरीके से आप प्रार्थना करना शुरू करें। एकांत में जाएं, वहां पर बैठें, जिस प्रकार से उस प्रेयर में बताया गया है उस पोजीशन के हिसाब से आप परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। मेरा विश्वास है कि आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे और प्रभु आपके जीवन में निश्चय काम करेगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और प्लान है। हो सकता है आपने कोई योजना बनाई, वो सक्सेस नहीं हुई। हो सकता है आपने कुछ सोचा और वो आपके जीवन में नहीं हुआ। आपने सोचा कि ये आपका जीवन साथी है और वो आपको नहीं मिला। आपने सोचा कि ये आपका सच्चा दोस्त है, लेकिन वो आपके साथ में नहीं रहा, आपको धोखा दे दिया। आपने सोचा कि ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस काम में आप सफल नहीं हो पाए। आपने सोचा ये जॉब मेरे लिए अच्छी है, लेकिन आप उस जॉब में सफल नहीं हो पाए। हो सकता है आपके जीवन में इस प्रकार से हुआ है, जिस काम पर आपने हाथ लगाया वो पूरा नहीं हुआ। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको यह सोचकर कि सब कुछ गलत हो रहा है, निराश नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परमेश्वर पे भरोसा रखकर, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। क्यों बढ़ते रहना है? क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और प्लान है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सी योजनाएं हैं। ये एक योजना नहीं, बहुत सी योजनाएं हैं। कोई बात नहीं यदि एक असफल हो गई, परमेश्वर के पास एक और योजना है। कोई बात नहीं यदि एक में रुकावट बाधाएं पैदा हो गई, परमेश्वर के पास एक और है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो अपने जीवन में रुकावटों को, बाधाओं को, असफलताओं को देखते हैं तो वे वहीं रुक जाते हैं, वे वहीं थम जाते हैं। बस उसी विलाप में, उसी दुख में वो अपना काफी लंबा समय व्यतीत कर देते हैं। उनके अंदर वो आगे बढ़ने की चाह फिर समाप्त हो जाती है। वो सोचते हैं बस यही मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। लेकिन आपकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। प्रभु पर भरोसा रखकर आपको अपने जीवन में कदमों को आगे बढ़ाना है। आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते चले जाना है। निश्चय जब आप कदमों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके कदमों को सही जगह पर स्थिर करेंगे और आपके कामों को सफल करते चले जाएंगे। परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। हम सैमुएल के जीवन में देखते हैं, सैमुएल ने साउल को राजा बनाने के लिए ट्रेन किया और उसे राजा बनाया, उस पर मेहनत की, लेकिन आगे चलकर वो परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य ठहरा। परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। किसको? साउल को, कि अब ये राजा नहीं रहेगा। और शमूएल इस बात को सुनकर बड़ा निराश हो गया, दुखी हो गया, चिंतित हो गया। इस व्यक्ति के पीछे मैंने इतनी मेहनत की, इस व्यक्ति के लिए मैंने इतनी प्रार्थनाएं की और यह असफल हो गया। हो सकता है कई बार मां बापों के मन में भी यह सवाल होता है। अपने बच्चों को देखकर वो निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं हमने अपना बेस्ट अपने बच्चों पर लगाया, परंतु ये अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, ये अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो चिंतित रहने लगते हैं अपने बच्चों के प्रति, परेशान रहने लगते हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने अनेक जीवन के अनेक क्षेत्रों के प्रति। जब वो सफल नहीं हो पाते, बच्चे हों या वो खुद हों, लोग हों, कोई भी हों, जब वो सफल नहीं हो पाते तो वो निराश हो जाते हैं। यहां पर शमूएल शायद सोच रहा है कि साउल नहीं बल्कि मैं असफल हो गया। लेकिन दोस्तों जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा? पहला शमूएल की किताब उसका 16 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने साउल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है,
तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बतलहम वासी ईसे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना हुआ है। शमूएल सोच रहा कि सब कुछ समाप्त तो हो गया, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तू कब तक विलाप करेगा यहां पर बैठे बैठे? कब तक आंसू बहाएगा? कब तक निराश बैठा रहेगा? कब तक चिंतित रहेगा? उठ, अपने सींग में तेल भर, मैं तुझे एक और योजना के लिए भेज रहा हूं। मैं तुझे एक और राजा बनाने के लिए भेज रहा हूं। मैंने तुझे ईशा के पुत्र के पास भेज रहा हूं। मैं तुझे तुझे तू जा, मैंने ईशा के पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना हुआ है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है एक योजना असफल हो गई हो, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। प्रभु पर भरोसा रखें, उठें और आगे बढ़ें। शमूएल फिर बैठा नहीं रहा, शमूएल उठा, उसने अपने कुप्पी में तेल भरा, अपने सींग में तेल भरा और दाऊद का अभिषेक करने के लिए घर से निकल पड़ा। दोस्तों, आज आपको यही करना है। आपको फिर से खड़ा होना है, आपको फिर से उठना है, आपको फिर से चलना है। परमेश्वर पे भरोसा रखकर आपको एक और काम शुरू करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं। परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कोई बात नहीं अगर एक असफल हो गई, कोई बात नहीं अभी अगर बच्चे असफल हैं, वो आने वाले दिनों में सफल होंगे। आने वाले दिनों में आपकी योजनाएं सफल होंगी। बस परमेश्वर पे भरोसा रखें, निराश न रहें, दुखी न रहें, चिंतित न रहें, परेशान न रहें, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। रुके नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएं। रुकना नहीं है। जितना आप रुकेंगे उतना आप अपना समय खराब करेंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना, अपने कदमों को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाना। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको भी शमूएल की तरह एक और योजना के लिए इस्तेमाल करेगा, एक और योजना के लिए इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे और उस गवाही को सुनने के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। सिस्टर जी को जय मसीह की, पीके भैया को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं अपने वाइफ के लिए प्रेयर करवाया था। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, चलने फिरने में, बैठने उठने में बहुत दिक्कत होता था। दवा भी बहुत कराया था, नहीं हो रहा था। मैंने फ़ोन किया अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को, उन्होंने प्रार्थना किया। हमारी वाइफ एकदम भली चंगी हैं और चलने फिरने कोई दिक्कत नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सबके सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप ही तो परमेश्वर हो हमारे। और अमृता सिस्टर और पीके भैया को अपने दिल से, गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जैसे अमृता सिस्टर और पीके भैया को बोले हैं, जो बोलते हैं वो हो जाता है। इनके लिए मैं इन लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। आमीन। यदि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है, ऐसा ही अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवनों में भी किया है, तो जरूर से अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर भेजें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए मिलकर मेरे साथ आप प्रार्थना करें। आप जिस भी हालात में हैं, जो भी परिस्थिति आज आपके जीवन में है, उसे प्रभु यीशु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इस आदर के और सम्मान के योग्य हैं पिता। प्यारे प्रभु, आज की सुंदर शाम में आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा हमें लीड कर रहा है प्रभु, गाइड कर रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और इस समय कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवनों में गलत है, जो आपको नहीं भाती, जो विचारों में है, जो जीवनों में है, जो व्यवहार में है, प्रभु यीशु मसीह उन बातों को हम तेरे नाम से कैंसल आउट करते प्रभु। हर एक को आप आजाद करें प्रभु जी, हर एक को अपनी शांति दे, अपना आनंद दे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर, बिकॉज आप हम सब के रचयिता हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हम प्रेज करते हैं आपके नाम को प्रभु। विशेषकर आज की शाम में प्रभु धन्यवादी है कि ये मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आकर आपके वचन को सुन सके। धन्यवाद, आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जो निराश हो गए हैं प्रभु, कि उनकी योजना के अनुसार, उनकी मेहनत के अनुसार, उनके एफर्ट के अनुसार उनके जीवन में नहीं हो पाया। परंतु पिता, आपके पास इन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक और योजना है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार हमने वचन को सुना कि प्रभु जब शमूएल
इस बात के लिए विलाप कर रहा था, वो निराश हो रहा था, तब तेरा वचन उसके पास पहुंचा कि अब मेरे पास तेरे लिए एक और योजना है। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपका वचन आपके इन बेटे बेटियों के पास, जिन्होंने आपके वचन को सुना, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, प्रभु आपके पास इनके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतर योजना है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो निराशा, हर एक वो डिप्रेस करने वाली बातें प्रभु जो इनके जीवन में नहीं हो पाए, इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत ही योजनाएं बनाई, परंतु प्रभु वहां तक वो नहीं पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना था। आज वो बातें जब उन्हें निराश कर रही हैं, इसी वक्त इनके जीवनों से चली जाए, वो डिप्रेस करने वाले थॉट इनके जीवन से चले जाए। प्रभु ऐसी बातें प्रभु कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसे थॉट्स इनके जीवन से चले जाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि समवेल की तरह प्रभु आज आपका वचन आपके बेटे और बेटियों के पास में पहुंचा है कि आपने उन्हें एक बेस्ट लाइफ पार्टनर देने का वादा किया है, आपने बेस्ट जॉब देने का वादा किया है, आपने इनके परिवार, इनके बच्चों को संवारने का वादा किया है, आपने परमेश्वर पिता सब कुछ बदलने का वादा किया है। हाँ परमेश्वर पिता, एक नई योजना में परमेश्वर तूने अपने लोगों को शामिल किया है समवेल की तरह। इसी वक्त परमेश्वर वो हर एक निराशा, परेशानी, दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से निकलकर चली जाए, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। फैमिली में हर एक डिस्टर्बेंस जाओ यीशु के नाम से। अपने बच्चों को देखकर प्रभु जब ये निराश हो रहे हैं कि इन्होंने जब बहुत मेहनत बच्चों पर की, परंतु आज अभी वो अपने जीवन में सफल नहीं है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। यस माय लॉर्ड, आई बिलीव, वी बिलीव इन योर वर्ड लॉर्ड। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं पिता, और आपका वचन कभी झूठा नहीं ठहरता, आपका वचन सत्य है पिता। प्रभु धन्यवाद, आप इनके बच्चों को बढ़ा रहे हैं जो प्रभु कमजोर है पढ़ाई में या फिर अभी तक कुछ नहीं कर पाए। प्रभु आप उन बच्चों के ही जीवन में बड़ी बड़ी योजनाओं को बना रहे हैं। प्रभु अपनी योजना में आपने उन्हें शामिल कर लिया है। आपने इस बहन को, आपने इस भाई को जो प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु आपने उनके लिए योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार इन्हें चलाएं। आज जितने लोग बीमार है वो उन बीमारी की जगह पर अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारियां जो इनके शरीरों में है, इनके अंदरूनी अंगों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, पैरों में, सिर में, आंखों में, कानों में, मुंह में, जो भी प्रॉब्लम है, इसी वक्त वो सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते हैं, आई प्रोक्लेम योर वर्ड इज पावरफुल एंड वी ऑल बिलीव इन योर वर्ड लॉर्ड। योर वर्ड इज पावरफुल, योर वर्ड इज लाइफ लॉर्ड। आपका वचन जीवन है, हम जीवन को कहते हैं प्रभु इन बीमार भाई बहनों के लिए, परंतु आज ये बीमार नहीं, आज ये चंगे हो गए। तेरा वचन कहता है, निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु, आपने इनके दुखों को उठा लिया है। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपने उठा लिया परमेश्वर, आपने इनके दुखों को, इनकी बीमारियों को उठाकर प्रभु इन्हें चंगा कर दिया है। आज ये हर एक जन प्रभु अपनी चंगाई को रिसीव करने पाए। प्रभु वो आंखों की प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक, स्टोन प्रॉब्लम, इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। जिनके घुटनों में, हड्डियों में, पैरों में, कमर में, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। थैंक यू फादर, प्रभु आप इनके बॉडी ऑर्गन्स को रिन्यू करें, इनके हर प्रकार की बीमारियों को आपने ले लिया है। थैंक यू फादर, इस समय ये भले चंगे, स्वस्थ और अच्छे स्वास्थ्य में है पिता। थैंक यू जीसस। आज की शाम में प्रभु विशेषकर जितनी प्रार्थनाएं, विनती आज हमारे साथ मिलकर की, हम नहीं जानते ये किसके लिए परेशान है प्रभु, अपने कामों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु, बहुत से अपने पर्सनल लाइफ के लिए, उनका लाइफ क्या है वो जानते हैं प्रभु, अपने बहुत सी बातों को उन पर प्रकट किया खुदावन, वो अपनी लाइफ को सुधारना चाहते, तो प्रभु अपनी योजना में इन्हें शामिल करें। आज हर एक निराशा, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, परिवार में डिस्टर्बेंस, रिश्तों में गड़बड़ियां, एडिक्शन, डिप्रेशन, इसी वक्त यीशु के नाम से निकलकर चले जाएं। पिता धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया पिता। धन्यवाद करते हैं, मेंटली डिसऑर्डर से आपने छुटकारा दिया, मेंटली प्रॉब्लम से छुटकारा दिया। जो भाई बहन मेंटल हो गए प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद कि तूने उन्हें चंगा कर दिया पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज की शाम में अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाएं। चिंता, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स इसी वक्त इन्हें छोड़कर जाएं। नींद आने की समस्या इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। खुदा निश्चिंत होकर
सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें, और आज के दिन से बड़ी महिमा कल के दिन में तेरे लोग प्रकट करें पिता। थैंक यू जीसस, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए। जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, इनकी कमाई पर, इनकी धन संपत्ति पर प्रभु तेरी आशीष हो। धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।